हेलो दोस्तों, सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल्य ज्ञात कीजिए। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों, मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों? द्विघात सूत्र के लिए फॉर्मूला होता है, द्विघात सूत्र के लिए फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। एक तो फार्मूला ये होता है दोस्तों x बराबर, और दूसरा फार्मूला क्या होता है दोस्तों मूल्य ज्ञात करने के लिए? एक और फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे में 2a। ये फार्मूला होता है दोस्तों। दो फार्मूला यूज करेंगे। इस फार्मूला का यूज करेंगे दोस्तों। यहाँ पर d क्या होता है? d होता है विवेचक। d क्या होता है दोस्तों? विवेचक, जिसको हम विभक्तर भी कहते हैं। इसका मान हम रखेंगे दोस्तों, x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? a का वैल्यू क्या होता है? a का वैल्यू होगा 2। विवेचक ज्ञात करने के लिए a का वैल्यू कितना है? 2। b का वैल्यू कितना है दोस्तों? a का वैल्यू 2 है। b का वैल्यू कितना है? माइनस का 7। और c का वैल्यू कितना है दोस्तों? c का वैल्यू है 3। तो विवेचक यानी d बराबर क्या होता है? फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b का वैल्यू कितना है दोस्तों? माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है दोस्तों? 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है? 3 है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 7 गुना माइनस 7 करेंगे तो 49 होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 4 गुना 2 गुना 3 करेंगे तो 24 होगा। 49 में से 24 को घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों? 25 बचेगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों? 0 से बड़ा है विवेचक। विवेचक क्या है दोस्तों? 0 से बड़ा है। इसलिए क्या लिखेंगे? मूल वास्तविक और असमान है। क्या है दोस्तों? वास्तविक और असमान है। तो यहाँ पर दोस्तों हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर मूल्य ज्ञात करने के लिए। फार्मूला कौन सा लगाएंगे दोस्तों? फार्मूला लगाएंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे में 2a। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फार्मूला जो दोस्तों क्या लिखेंगे? x बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटे में 2a। और एक और लिखेंगे फार्मूला x बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों? माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटे में 2a। यहाँ पर प्लस माइनस है दोस्तों, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो यहाँ पर जब हम x का वैल्यू ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर माइनस बी का वैल्यू कितना है दोस्तों? माइनस बी का वैल्यू है माइनस 7। तो हम लिखेंगे x बराबर माइनस इंटू माइनस 7 प्लस रूट अंडर डी। डी का वैल्यू कितना आया दोस्तों? डी का वैल्यू आया है 25। विवेचक का मान कितना है? 25 बटे में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है दोस्तों? ए का वैल्यू है 2। तो 2 गुने 2, यहाँ पर गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 5 बटे में 2 गुना 2 करेंगे 4। और यहाँ पर एक और मान होता है x का वैल्यू विवेचक के लिए क्या होता है दोस्तों? माइनस बी। माइनस बी का वैल्यू कितना है दोस्तों? माइनस 7 है। तो माइनस इंटू माइनस 7, माइनस है तो माइनस देंगे। रूट अंडर डी। डी का वैल्यू कितना है दोस्तों? 25 बटे में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है 2। तो यहाँ पर भी क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस 7 माइनस 25 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों? 25 का वर्गमूल होगा, ये 25 का वर्गमूल होगा 5 बटे में 2 गुना 2 करेंगे 4। तो यहाँ पर 7 और 5 दोनों प्लस में दोस्तों जुड़ जाएगा 12 बटे में 4। और इधर क्या होगा? 7 में से 5 को घटाएंगे 2 बटे में 4।
4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, और 2 से यहाँ भाग देंगे 2, यानी 3 और 1/2। यही क्या है दोस्तों, द्विघात का मूल्य है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला का जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, 3 और 1/2। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं, पहला का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला का ही दूसरा हम देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। इसमें दोस्तों मूल्य ज्ञात करना है। मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम विवेचक ज्ञात करेंगे। विवेचक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a का वैल्यू कितना है दोस्तों, a का वैल्यू है 2। यहाँ पर b का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। और c का वैल्यू क्या है दोस्तों, c का वैल्यू क्या है, -4। तो विवेचक ज्ञात करने के लिए यानी d बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू कितना है, 2, इंटू c का वैल्यू कितना है, -4। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 गुना 2 करेंगे 8, 8 गुना 4 करेंगे 32, 32 में 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 33। विवेचक क्या निकल गया दोस्तों, 33 निकला। विवेचक जो है 0 से क्या है, बड़ा है। विवेचक 0 से बड़ा है इसलिए क्या लिखेंगे, मूल्य जो है, मूल्य वास्तविक और असमान है। क्या है दोस्तों, मूल वास्तविक और बराबर -b प्लस √d बटे में 2a, और होता है एक -b माइनस √d बटे में 2a। तो -b का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1। तो माइनस इंटू 1 करेंगे, कितना करेंगे दोस्तों, -1 प्लस √d का वैल्यू कितना है दोस्तों, 33 है, बटे में 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 2 है। तो यहाँ पर भी दूसरा क्या लिखेंगे, -b तो -1 क्योंकि b का वैल्यू कितना है, 1 है, माइनस √d का वैल्यू कितना है दोस्तों, विवेचक कितना आया है, 33 आया है। तो √33 बटे में 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 2 है। तो लिखेंगे दोस्तों -1 प्लस √33 बटे में 2 गुना 2 करेंगे 4, यहाँ भी -1 माइनस √33 बटे में 2 गुना 2 करेंगे 4। यही क्या होगा दोस्तों, मूल्य होगा, द्विघात का मूल्य यही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, 1 प्लस √33 बटे में 4, और दूसरा होगा 1 माइनस √33 बटे में 4। तो दोस्तों चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो इसमें जो है दोस्तों मूल्य ज्ञात करना है। तो मूल्य ज्ञात करने के लिए हम विवेचक ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो विवेचक ज्ञात करने के लिए a का वैल्यू कितना है, 4 है, a का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4 है। और b का वैल्यू कितना है दोस्तों, b का वैल्यू है 4√3 और c का वैल्यू कितना है दोस्तों, c का वैल्यू है 3। तो d बराबर यानी विवेचक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस 4ac। विवेचक यानी d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4√3, कितना है 4√3 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है, 4 है, इंटू c का वैल्यू कितना है, 3 है। तो 4√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 गुने √3 इंटू 4√3, तो 4 गुने 4 करेंगे 16, √3 गुना √3 करेंगे 3 होता है, 16 गुना 3 करेंगे कितना होगा दोस्तों, 48, माइनस 4 गुने 4 गुना 3 करेंगे तो 48, 48 में से 48 को घटाएंगे कितना होगा, 0। जो 0 है दोस्तों वो विवेचक जो है 0 के बराबर है। जब 0 के बराबर है तो क्या लिखेंगे,
मूल जो है वास्तविक है, वास्तविक और क्या है, असमान नहीं है, समान है। मूल वास्तविक और क्या है, समान है। क्यों दोस्तों? क्योंकि 0 के बराबर है। जब 0 के बराबर रहता है तो क्या लिखते हैं, वास्तविक और समान। तो विवेचक ज्ञात हो गया है दोस्तों। तो मूल्य ज्ञात करने के लिए x बराबर फार्मूला होता है -b प्लस √100d बटे में 2a, और एक होता है -b माइनस √100d बटे में 2a। अब यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हम b का वैल्यू क्या रखेंगे, b का वैल्यू 4√3 रखेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, x बराबर -b, तो -b का वैल्यू रखेंगे 4√3 प्लस √100d, d का वैल्यू कितना आया है, 0 आया है, 0 बटे में 2 इंटू a का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4 है। और दूसरा क्या लिखेंगे, -b का वैल्यू कितना होगा, -4√3 माइनस √100d, d का वैल्यू कितना लिखेंगे, 0 बटे में 2 इंटू a का वैल्यू कितना लिखेंगे, 4। तो दोस्तों -4√3, यहाँ पर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 4 गुना 2 करेंगे 8, और इधर भी क्या होगा -4√3, और इधर 0 गुना 2 करेंगे 8 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, कटा देंगे। जब कटाएंगे दोस्तों 4 से कटा देंगे, 4 एका 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर भी 4 एका 4, 4 दूनी 8, तो कितना होगा -√3/2, और एक हो जाएगा -√3/2। तो यही क्या होगा दोस्तों, द्विघात का मूल्य होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 4 कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है दोस्तों, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। द्विघात का मूल्य ज्ञात करना है। तो मूल्य ज्ञात करने के लिए a का वैल्यू क्या है दोस्तों, a बराबर है 2, और b का वैल्यू कितना है दोस्तों, जब x के साथ में कोई नहीं है तो कौन होता है, 1 होता है। और c का वैल्यू कितना है दोस्तों, c का वैल्यू है 4। तो d बराबर यानी विवेचक बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है, 2 है, इंटू c का वैल्यू कितना है, 4 है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस 4 गुना 4 करेंगे 16, गुना 2 32, 32 में से 1 को घटाएंगे दोस्तों -31 बच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, माइनस में आ रहा है। जब माइनस में आ रहा है तो क्या होगा, यह जो है मूल्य वास्तविक नहीं है। क्या लिखेंगे दोस्तों, मूल्य वास्तविक नहीं है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। तो निम्न समीकरणों के मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य ज्ञात करने के लिए समीकरण दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया है, x माइनस 1/x बराबर 3, x नॉट इक्वल टू क्या दिया है, 0। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या देंगे, 1 देंगे। 1 और x का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, x होगा, x गुने x करेंगे x² माइनस 1 बराबर कितना होगा, 3। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या देंगे, 1 देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, गुना करेंगे। x² माइनस 1 को जब 1 के साथ में गुना करेंगे तो x² माइनस 1 रहेगा, और 3 को जब x के साथ में गुना करेंगे तो कितना होगा, 3x। इसको जो है दोस्तों बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें से हम क्या करेंगे दोस्तों, मूल्य ज्ञात करेंगे। मूल्य ज्ञात करने के लिए द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, द्विघात सूत्र का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर विवेचक ज्ञात करेंगे। विवेचक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दोस्तों x² के साथ में कोई गुना में नहीं है तो कौन है, 1 है। और यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, -3,
और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, -1। तो डी बराबर यानी विवेचक बराबर क्या होता है, b² - 4ac। बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, -3 है। कितना है दोस्तों, -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 1 है, इंटू सी का वैल्यू कितना है, -1। तो यहाँ पर जब गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 × 9, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस 4 × 1 × 1 करेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। 9 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों, 13। 9 4 को जोड़े तो कितना आ गया, 13। विवेचक आ गया कितना दोस्तों, 13। 13 जो है वास्तविक है और क्या है, असमान है। लिखेंगे मूल वास्तविक और असमान है। जब मूल वास्तविक और असमान है दोस्तों, यहाँ पर वास्तविक नहीं असमान है, क्योंकि 0 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर विवेचक तो ज्ञात हो गया दोस्तों। तो x के लिए फॉर्मूला होता है -b माइनस एक प्लस होता है √100d बटे में 2a, और दूसरा क्या होता है -b माइनस √100d बटे में 2a। तो -b तो रहेगा दोस्तों, -b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 3, तो माइनस इंटू -3 प्लस √100d, d का वैल्यू कितना आया है, 13 बटे में 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 1 है, और दूसरा -b का वैल्यू कितना लिखेंगे, -3। b का वैल्यू क्या लिखेंगे दोस्तों, -3 माइनस √100d, का वैल्यू कितना है, 13 बटे में 2a, 2 इंटू a का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1। तो यहाँ पर माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 3 प्लस √100 13 बटे में 2, और यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस √100 13 बटे में 2। यही क्या होगा दोस्तों, मूल होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम कितना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या कह रहा है दोस्तों, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30। x जो है -4 के बराबर और 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे दोस्तों, एलसीएम क्या होगा, x + 4 इंटू x - 7। तो यहाँ पर x + 4 से जब x + 4 में कैंसिल करेंगे, x + 4 इंटू x - 7 में जब भाग देंगे तो यहाँ से x + 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, x - 7। x - 7 को जब 1 के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा, x - 7 माइनस x - 7 से x - 7 में भाग देंगे तो ये कैंसिल होगा, बचा क्या, x + 4। x + 4 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, x + 4 बराबर क्या होगा, 11/30। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, x - 7 माइनस, इसको जब यहाँ से बाहर करेंगे तो इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस x। यहाँ पर जब इसको हम बाहर करेंगे प्लस माइनस -4 बटे में कितना होगा, इसको इसके साथ में गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो x गुने x क्या होगा, x²। x को -7 के साथ में गुना करेंगे तो -7x। 4 को जब x के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा, +4x। 4 को -7 के साथ में गुना करेंगे तो -28 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 11/30। तो यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, दोनों एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। -7 और -4 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, -11 बटे में x²। -7 में से 4 जाएगा, कि यहाँ एक प्लस में एक माइनस में है तो घट जाएगा दोस्तों, बड़ी संख्या माइनस में है इसलिए बचेगा कितना, 3x। -28 इक्वल टू क्या बचेगा दोस्तों, 11/30। यहाँ बराबर में ऊपर ऊपर कट रहा है दोस्तों, -1 बार में। जब बराबर बराबर में कट रहा है दोस्तों, ऊपर ऊपर में कटता है, नीचे नीचे कटता है, तो यहाँ पर क्या बचा, 1/x² माइनस 3x - 28 इक्वल टू क्या बचा, 1/30 बचा।
यहाँ पर कुछ नहीं बचा था तो 1 बचा था। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, जब इस संख्या को 1 के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 30 गुना -1 करेंगे तो कितना होगा, -30। ये -30 को बराबर के इधर लेके आएंगे, क्या होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पर 30 में से जब 28 को घटाएंगे, बड़ी संख्या प्लस में, छोटी संख्या माइनस में है, तो घट के भी किस में आएगा, प्लस में 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं दोस्तों, गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि इसको इसके साथ में जब गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर गुना 2 करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, -3x। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 2x को x के साथ में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, और 2x को x के साथ में जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा, -3x होगा। तो लिखेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन संख्या क्या मिल रहा है दोस्तों, x, तो x माइनस 2 बचा। यहाँ पर कॉमन संख्या क्या मिल रहा है, -1, तो x प्लस माइनस क्या होगा, -2 इक्वल टू 0। ये दोनों एक जैसा है दोस्तों, x माइनस 2 और इससे एक संख्या बनाएंगे क्या, x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो x माइनस 2 के बराबर भी 0 है और x माइनस 1 के बराबर भी 0 है। क्या है दोस्तों, x माइनस 1 के बराबर भी 0 है। तो x बराबर ये -2 है दोस्तों, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 2। और यहाँ पर दोस्तों x बराबर ये माइनस में 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 1। तो यहाँ पर जो मूल्य होगा दोस्तों, मूल्य क्या होगा, 2 और 1 होगा। यही क्या होगा दोस्तों, आंसर। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।